नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। अगले 20 मिनट में हम आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। जोधपुर के बासनी इंडस्ट्रियल एरिया के पास भीषण आग लगने से काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग की विभीषिका का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 20 से ज्यादा दमकल गाड़ियों को इस पर काबू पाने में 4 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। यह आग जोधपुर शहर के बासनी औद्योगिक क्षेत्र के पास बासनी रेलवे स्टेशन रोड स्थित जेपी आर्ट हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में गुरुवार की रात को लगी थी। फैक्ट्री में हैंडीक्राफ्ट का सामान होने से आग तेजी से फैलती गई और पूरी इकाई को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना मिलने पर पहले बासनी फायर स्टेशन से दमकल पहुंची, लेकिन आग फैलती चली गई। इसके बाद भगत की कोठी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को आसपास से हटाया। करीब 1 घंटे में 14 दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इस दौरान आसपास के घरों के लोग भी डर के मारे बाहर आ गए। जेपी आर्ट फैक्ट्री में आग लगी 10 बजे। तो आग ज़्यादा होने के कारण बोरनाडा, बासनी, काशी नगर, उत्तर नागौर गेट और मंडोर की गाड़ियों को हमने बुलाया, सिविल डिफेंस को भी बुलाया और रेलवे स्टेशन बासनी का जो गोदाम था उसको भी हमने खाली करवाया। दौसा में हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार डंपर में लोड पत्थर अचानक सड़क पर गिरने लगे। इस डंपर से तेजी से गिर रहा पत्थर दूर दूर तक बिखरने लगा, जिसकी वजह से डंपर के पीछे चल रहे गाड़ी चालक दहशत में आ गए। दरअसल इस डंपर चालक ने गलती से प्रेशर लगाकर ट्रोला ऊपर कर दिया, जिससे ट्रोले में लोड पत्थर रास्ते में ही खाली होने लगे। जैसे ही ट्रोले से हाईवे पर पत्थर गिरने लगे, उसके पीछे चल रहे गाड़ी चालकों ने अपनी गाड़ियां रोक दी। इसके बाद तो मामला और भी गंभीर हो गया जब डंपर चालक ने पूरा ट्रोला हाईवे पर ही खाली कर दिया। डंपर लोडिंग डंपर था, पत्थर भरे हुए थे इसमें। तो पुलिया पे चढ़ रहा था तो आगे से डंपर ऊंचा हो गया, रोड पे पत्थर ही पत्थर हो गए। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से चलाई जा रही मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना का कोटा में मखौल उड़ाया जा रहा है। यहाँ के कैथून की सरकारी स्कूल पर इस योजना के तहत प्रतिभाशाली छात्रा की बजाय दूसरी छात्रा का चयन करने के आरोप से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल कैथून के सरकारी स्कूल के कर्मचारियों पर अपने करीबी छात्रा को इस योजना का लाभ दिलाने के आरोप लगे हैं। दरअसल कैथून की रहने वाली इशरत बानो ने 10वीं कक्षा में 94.83% अंक लाकर जिले में तीसरा स्थान हासिल किया था, लेकिन मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना में उससे कम अंक वाली छात्रा का चयन कर लिया गया। इशरत के पिता अब अपनी बेटी के हक के लिए कलेक्टर से लेकर शिक्षा अधिकारियों समेत जनप्रतिनिधियों के दरवाजे पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं और शिक्षा विभाग इस मामले में तकनीकी गड़बड़ी बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने में लगा है। अलवर के रामगढ़ क्षेत्र के अलावड़ा कस्बे के सुलेमानबास में लगभग 23 सालों से चल रहे राजकीय प्राथमिक विद्यालय में आज तक न बिजली की व्यवस्था हो पाई है और न हर मौसम में यहां बच्चों को पीने का पानी मिल रहा है। हाल ये है कि जहां गर्मियों में बच्चों को कमरों के बाहर खुले बरामदे में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है, वहीं प्यास लगने पर या तो आसपास भटकना पड़ता है या अपने घरों से बोतल में पानी भरकर लाना पड़ता है। इस बारे में विद्यालय के प्रधानाध्यापक चेतराम गुर्जर ने बताया कि 1999 से संचालित ये स्कूल पूर्व में राजीव गांधी प्राथमिक विद्यालय के नाम से चलता था, जिसका बाद में नाम बदलकर सुलेमानबास प्राथमिक विद्यालय रख दिया गया। इस विद्यालय में लगभग 70 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से अधिकतर बच्चे पीने के पानी के चक्कर में इधर उधर भटकते रहते हैं। अव्यवस्थाओं के कारण बच्चों को असुविधाएं हो रही हैं, जिसमें लाइट बाथ टूटे हुए हैं और पानी की पीने की व्यवस्था एवं एमडीएम मिड डे मील के समय बर्तन धोने की बहुत प्रॉब्लम आ रही है।
जालोर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी ठेकेदारों पर पूरी तरीके से मेहरबान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मौके पर सड़क नहीं बनती और महज कागजों में सड़कों की मरम्मत दिखाकर कंपनियों को लाखों रुपए का भुगतान किया जा रहा है। इसकी वजह से लोगों को गड्ढों वाली सड़कों पर चलना पड़ता है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते हैं। और इसी कड़ी में भीनमाल से बागोड़ा उपखंड मुख्यालय को जाने वाली सड़क की बिना मरम्मत किए ही विभाग ने ठेकेदार को 34,35,000 रुपए का पेमेंट कर दिया। आपको बता दें कि साल 2019 में 2,47,50,000 की लागत से 11 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य मेमर्स भंवरलाल मोहनलाल डी गांव की ओर से किया गया था, जिसकी गारंटी अवधि 3 साल की थी। नियमों के मुताबिक 3 साल पूरा होने के बाद कंपनी की ओर से विभाग में जमा राशि वापस लेने के लिए पूरी सड़क जहां से टूटी हुई है वहां पर मरम्मत करनी थी, लेकिन मरम्मत किए बगैर ही उसने अपनी जमा रकम वापस ले ली। झुंझुनू के नवलगढ़ इलाके के मेनास्ट गांव के रहने वाले और बीएसएफ के जवान रामनाथ कुमावत अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे हैं। रामनाथ कुमावत का कहना है कि वे 3 मांगों को लेकर धरने पर हैं। इनमें से उनके जमीन का भू रूपांतरण कर पट्टा जारी करने के मामले का निस्तारण जिला कलेक्टर ने करवा दिया है और उन्हें पट्टा मिल गया है, लेकिन उनकी जमीन पर पड़ोसियों की ओर से किए गए अतिक्रमण और उन पर लगाए गए झूठे अर्थदंड से उन्हें मुक्त करने के लिए जिला कलेक्टर ने समय मांगा है। जिला कलेक्टर के भरोसे के बाद भी रामनाथ को सिस्टम पर भरोसा नहीं है और अब वे किसी सूरत में और इंतजार करने के मूड में नहीं है। रामनाथ का कहना है कि पिछले 2.5 साल से वो जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा। इस बार वो बीएसएफ से केवल 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर आए हैं। ऐसे में अगर इंतजार ही करते रह गए तो उन्हें आगे भी इंतजार ही करना पड़ेगा। मेरी 3 मांगी थी। एक जमीन को कन्वर्ट करवा के पट्टा बनवाना था, दूसरी अतिक्रमण कर रखा था उसको हटवाना था, तीसरी गांव के लोगों ने इलीगल दंड लगा रखा था उसको वापस लेना था। इन तीनों मांगों में से कलेक्टर महोदय ने दूसरे दिन मंगलवार को मेरा भूमि का रूपांतरण करवा के उसका पट्टा बनवा दिया है, वो मेरे घर पे पहुंच चुका है। लेकिन अभी 2 मांगे और जो बची हुई हैं अतिक्रमण और दंड, उनके ऊपर इन्होंने प्रोसेस में डाल के रखा हुआ है। प्रोसेस कितना लंबा चलेगा इसका मुझे पहले से मैं जानता हूँ कितना लंबा चल रखा, तो अभी भी प्रोसेस पे मेरे को सिस्टम पे विश्वास नहीं है। झुंझुनू समेत पूरे राजस्थान से सेना में खुली भर्ती के आयोजन के लिए आवाजें उठ रही हैं और इसके लिए युवा तरह तरह से प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच उनके लिए एक अच्छी खबर भी है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही सेना भर्ती रैलियों को लेकर मंत्रालय फैसला करने वाला है। झुंझुनू के पिलानी बिट्स में टेक उत्सव अपोजी 2022 का शुभारंभ करने आए डॉक्टर अजय कुमार ने इस मसले पर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि झुंझुनू और यहाँ की वीरता के काफी किस्से सुने हैं। यहाँ जैसे जो स्मार्ट बच्चे, जो यहाँ के बच्चों को देख के जो उनके चेहरे पे जो तेज है, जो दिखा है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये सच होने वाला है। आपको बता दें, झुंझुनू में अपोजी 2022 का इन दिनों आयोजन किया जा रहा है। ये तकनीकी उत्सव अपोजी 2020 का 40वां संस्करण है जो 10 अप्रैल तक चलेगा। इस बार इस टेक उत्सव की थीम द एनक्रिप्टेड डायमेंशन है। बेसिकली एपोजी बिट्स का टेक फेस्ट है, तो इसमें बहुत सारे टेक्निकल इवेंट्स होंगे, बाहर से आउटसाइडर्स भी आएंगे। पोखरण नगर पालिका को सीवरेज ओवरफ्लो और शौचालयों के गटर सफाई करने के लिए सीवर सेक्शन मशीन की बड़ी सौगात मिल गई है। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने कुछ समय पहले नगर पालिका सभागार में बैठक के दौरान जल्द मशीन दिलवाने का आश्वासन दिया था, जो अब साकार हो गया है। इस मशीन के आने से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने लगभग 20 लाख की लागत की पोखरण को 2000 लीटर की क्षमता वाली सीवर सेक्शन मशीन की सौगात दी है। आपको बता दें, पोखरण के लोगों को अब तक शौचालयों के गटर और सीवरेज की सफाई और खाली कराने के लिए फलौदी, जैसलमेर और जोधपुर से
मशीन बुलाकर काम करवाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत निकायों की मांग के अनुसार सीवरेज सक्शन मशीन निकायों को नगरपालिकाओं को आवंटित की गई है, जिसके अंतर्गत नगरपालिका पोखरण को 2000 लीटर की सीवरेज सक्शन मशीन आवंटित की गई है। नगरपालिका पोखरण में पहले ये मशीन उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण आमजन को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती थी। आसपास की नगर निकाय से हमें ये मांग करनी पड़ती थी, नगरपालिका फलोदी या जैसलमेर से मंगवानी पड़ती थी ये मशीन। अब चूंकि नगरपालिका पोखरण को सरकार द्वारा ये मशीन आवंटित की गई है, इससे जनता को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बीमा पॉलिसी धारकों को अब 1 साल की बीमा अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही नए पॉलिसी साल में पॉलिसी को रिन्यू करवाना होगा, तभी उन्हें इस वित्तीय वर्ष में 1 मई से योजना का लाभ मिल सकेगा। कोटा के सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर का कहना है कि जिन परिवारों ने पिछले साल अप्रैल में योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनकी बीमा पॉलिसी अवधि को अब 1 साल पूर्ण होने को है। ऐसे में पॉलिसी खत्म होने वाली है तो उन्हें योजना का लाभ जारी रखने के लिए बीमा पॉलिसी की अवधि खत्म होने से पहले ही जल्द से जल्द ई मित्र केंद्र के माध्यम से पॉलिसी को रिन्यू करवा लेना चाहिए, ताकि 1 मई से योजना का लाभ मिल सके। 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद रिन्यू या रजिस्ट्रेशन करवाने पर नियमानुसार 3 महीने बाद ही योजना का लाभ मिल सकेगा। सीएमएचओ ने बताया कि योजना में एनएफएस पात्र परिवार और एसईसीसी के अंतर्गत आने वाले परिवारों को दोबारा पॉलिसी को रिन्यू रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन शेष सभी अन्य परिवारों को बीमा पॉलिसी रिन्यू करवानी पड़ेगी। इसमें संविदा कर्मी, कोविड-19 से असहाय एवं निराश्रित परिवारों एवं लघु सीमांत कृषक भी शामिल हैं। राजस्थान सरकार फिलहाल टोल टैक्स में बढ़ोतरी नहीं करने वाली है। यूएनएचआरआई ने हाल ही में अपने टोल टैक्स में बढ़ोतरी की है, लेकिन फिलहाल स्टेट टोल में अभी कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इसे लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के टोल टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं कर रही है। हालांकि उन्होंने इस मौके पर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना जरूर साधा और पूछा कि टोल से लेकर ईंधन तक के दामों में बढ़ोतरी कर बीजेपी सरकार ने आम लोगों की कमर तोड़ रखी है। टोल हैं वो चल रहे हैं, जिनके टोलों के हमारे टेंडर नहीं हुए उनके हमने एनआईटी लगा रखी है, अंडर प्रोसेस हैं, और हम चाहते हैं कि पीछे हमारा नुकसान हुआ है और वो सेंटर एनएच को भी है और एनएचआई को भी हुआ है, आरएसआरटीसी को भी हुआ है, पीडब्ल्यूडी को हुआ है, क्योंकि कोरोना की वजह से टेंडरों में की इनकम में कमी आई है। इस मुद्दे पर बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार किया और कहा कि राज्य में टोल होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि पिछली बीजेपी सरकार ने तो अपने समय में स्टेट टोल ही हटा दिए थे। आपको बता दें कि प्रदेश के लगभग 15,000 किलोमीटर स्टेट हाईवे पर करीब 150 से ज्यादा टोल बूथ हैं और यहां से रोजाना लगभग 2 लाख निजी वाहन गुजरते हैं। प्रतापगढ़ नगर परिषद में सभापति के पद पर कौशल्या देवी के पदभार ग्रहण करने के बाद प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने नगर परिषद में एक बैठक की। इस बैठक में सभापति कौशल्या देवी के अलावा आयुक्त रमेश चंद परिहार और नगर परिषद के तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान विधायक ने पुराने विकास कार्यों को हाथों हाथ स्वीकृति भी दी। साथ ही विकास कार्यों को लेकर लाखों रुपए की स्वीकृति हाथों हाथ जारी की गई। इसके अलावा शहर में बिगड़ी सफाई व्यवस्था को लेकर विधायक ने सभी सफाई कर्मचारियों को 4 से 5 दिन के अंदर सफाई व्यवस्था सुधारने के सख्त निर्देश दिए हैं। विधायक मीणा ने यह भी कहा कि वो बिना सूचना के शहर के किसी भी वार्ड में जाकर निरीक्षण करेंगे। अगर अव्यवस्थाएं मिली तो तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। शिकायतें विभिन्न पार्षदों से, आम नागरिकों से प्राप्त हो रही थी, उसको लेकर राज्य सरकार को अवगत कराया गया और राज्य सरकार ने तत्कालीन सभापति के ऊपर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया। अजमेर के आना सागर सर्कुलर रोड योजना पर दशकों से काबिज अतिक्रमण को निगम के दल ने जमींदोज कर दिया है। निगम के सहायक अभियंता धर्मेंद्र आनंद के नेतृत्व में नगर निगम के दल ने पुलिस जाब्ते के साथ सालों से काबिज अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। नगर निगम के आना सागर सर्कुलर रोड योजना पर 340 वर्ग गज जमीन पर लगभग 12 सालों से अतिक्रमी रामचंद्र ने स्थायी अतिक्रमण कर रखा था। ये मामला कोर्ट में भी चला और फिर कोर्ट के आदेश के तहत ही
नगर निगम ने आरोपी को धारा 245 के तहत नोटिस जारी किया और सुनवाई का मौका दिया, लेकिन वो कोई और प्रामाणिक दस्तावेज पेश नहीं कर सका, जिसके बाद पुलिस ज़ाब्ते की मौजूदगी में नगर निगम के दल ने 340 वर्ग गज के भूखंड पर काबिज तमाम अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया। कोर्ट से आदेश है कि भाई विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए इसको हटाया जाना है, तो हमने इसको धारा 245 का नोटिस भी दे दिया है, इसकी सुनवाई भी कर ली थी। इसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, इसे अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। श्रीगंगानगर जिले के किसानों ने गेहूं, चना, सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जगह ऑफलाइन खरीद की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। श्रीगंगानगर जिले के किसानों का कहना है कि यहां के अधिकांश किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और किसानों को ई मित्रों के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसे में किसान अधिकतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने से वंचित रह सकते हैं। लिहाजा इनकी मांग है कि किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बजाय सीधे मंडी में आकर विक्रय केंद्रों पर फसल बेचे जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो और उन्हें ई मित्रों के चक्कर ना लगाने पड़े। ऑफलाइन जो परंपरा चल रही है, आज तक ऑफलाइन ही गेहूं की खरीद हुई है और यही बात कहने गए थे कि गेहूं की खरीद ऑफलाइन की जाए, जो पहले से चल रहा है उसी ढंग से लिया जाए। आज मिला पूरा गंगानगर का संयुक्त किसान मोर्चा, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कणक की ऑफलाइन खरीद चालू करवा देंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पूरे देश में 32 कैटेगरी में आने वाले जरूरतमंद लोगों को 2 रुपए किलो के हिसाब से प्रतिमाह 5 किलो गेहूं या चावल उपलब्ध करवाए जाते हैं। अपने प्रदेश में बीपीएल, स्टेट बीपीएल और अंत्योदय श्रेणी में आने वाले लोगों को राज्य सरकार 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं उपलब्ध करवाती है। ये लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जो NFSA पोर्टल से जुड़े हुए हैं। अब राज्य सरकार ने एक बार फिर इस पोर्टल को शुरू कर दिया है। ऐसे में जो भी लोग इस योजना से जुड़ना चाहते हैं वे ई मित्र के जरिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस पोर्टल के जरिए 32 कैटेगरी में लोगों को फायदा मिलता है, जिसमें बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय, विधवा, दिव्यांग समेत कई और श्रेणी के लोग आवेदन कर सकते हैं। पिछले 2 सालों में विभाग ने इस योजना में जुड़े करीब 70 लाख अपात्र लोगों को हटाया है, जिनमें करीब 1,11,000 तो सरकारी कर्मचारी थे जो गरीब बनकर 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं ले रहे थे। लेकिन विभाग ने इस बार ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया है जिससे इस बार केवल पात्र लोगों को ही इस योजना से जोड़ा जाए। सादुलपुर के वार्ड संख्या 14 में स्थित झुग्गी झोपड़ियों को बचाने को लेकर समाज सेवी गायत्री के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ है। इसी के तहत झुग्गियों के लोगों ने जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और झुग्गियों को बचाने की मांग की। इस दौरान महिला और पुरुषों ने हाथों में तख्तियां लेकर जी और जीने दो के नारों के साथ जुलूस निकाला। वार्ड संख्या 14 में झुग्गियों से शुरू होकर जुलूस वन विभाग स्टैंड, नंद प्लाजा, बिजली बोर्ड समेत शहर के तमाम मुख्य मार्गों से होते हुए मिनी सचिवालय पहुंचा। इस दौरान गायत्री ने कहा कि हर अभियान गरीबों से ही क्यों शुरू होता है और गरीबों पर ही कार्रवाई होकर समाप्त हो जाता है। अतिक्रमण हटाना है तो बड़े बड़े अतिक्रमण हटाएं। शुरुआत हमेशा गरीब के घर से क्यों होती है? बड़ी बड़ी कोठियां बनी हुई हैं, सबने अतिक्रमण कर रखे हैं, बड़े लोगों की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखता। प्रशासन भी इस तरह से मतलब इन पे हावी हो जाता है, इनको डराने धमकाने लग जाता है। आपको शुरुआत करनी है, आप शुरुआत कीजिए, हम बताएंगे आपको कि कैसे कैसे अतिक्रमण शहर में है जो लोगों की परेशानी का सबब वो बने हुए हैं। आप वहाँ से शुरुआत कीजिए, फिर हम खुद आपका साथ देंगे अतिक्रमण हटाने में। नींबू की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। कोटा में जो नींबू पहले 20 से 25 रुपए प्रति किलो मिल रहा था, वही अब 200 से 250 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। और बाजार के जानकारों का कहना है कि आने वाले कुछ हफ्ते तक नींबू की कीमतों में कोई राहत नहीं मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि इस बार फसल कम होने के साथ ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आने वाले नींबू की महंगाई के लिए डीजल के भाव भी काफी हद तक जिम्मेदार है। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से माल भाड़े में भी 15% की बढ़ोतरी हुई है,
जिससे नींबू की कीमत पर दोगुना असर हुआ है। 200 रुपये किलो बिक रहा है, 50 रुपये पाव। 200 रुपये किलो बिक रहा है नींबू। कल 250 रुपये बिका था, आज 200 रुपये किलो बिका है। नींबू आगे से महंगा जा रहा है तो क्या करेंगे, ग्राहक तो देना तो। कितनी बिक्री हो पा रही है नींबू की? अब गर्मी के सीजन में नींबू की जरूरत होती है। ज़्यादा नहीं का 2-3-4 हज़ार रुपये की सेल होती है। सब्जी कितनी में? हाँ, आज की तारीख में यह सोचना भी बेमानी है कि कोई गांव ऐसा भी हो सकता है जहां का एक भी शख्स नशा नहीं करता, लेकिन असलियत में एक गांव ऐसा भी है जहां के लोग नशे के सामान को हाथ तक नहीं लगाते। बूंदी जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 148D के पास एक मंदिर है, झेटाल माता का मंदिर। कहते हैं इस मंदिर की देवी के श्राप की वजह से पास के माताजी का झोपड़ा गांव में कोई नशा नहीं करता। आपको बता दें कि माताजी का झोपड़ा गांव में 350 परिवारों की आबादी है, जहां कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करता। यहां बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, हुक्का, अफीम, गांजा, चरस समेत धूम्रपान से संबंधित कोई सामग्री को कोई हाथ तक नहीं लगाता। इसके पीछे ग्रामीणों की मान्यता है कि झेटाल माता के प्रति उनकी आस्था है। दरअसल ग्रामीण ये मानते हैं कि 1632 में बने झेटाल माता मंदिर के पुजारियों और बोपाओं के सभी सदस्यों को नशे से दूर रहने का श्राप यहां मिला था और उसी वजह से ये लोग नशे से दूर रहते हैं। सीकर में रावणा राजपूत समाज का शक्ति संगम और स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में बड़ी संख्या में रावणा राजपूत समाज के लोग मौजूद रहे। इस समारोह को संबोधित करते हुए अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह भाटी ने कहा कि वर्तमान समय में सामाजिक संगठन ही राजनीतिक स्तर पर मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है। इसके लिए आगामी 23 सितंबर को जयपुर में आयोजित होने वाले विशाल मेजर दलपत सिंह जयंती समारोह में सीकर जिले से 20,000 समाज बंधु समारोह में पहुंचे और समारोह को सफल बनाने में अपना अहम किरदार निभाएं। विक्रम सिंह भाटी ने यह भी कहा कि प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों को 23 सितंबर को होने वाली रैली से रावणा राजपूत समाज की ताकत का एहसास हो। उन्होंने ये भी कहा कि रावणा राजपूत समाज आज मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। रावणा राजपूत समाज का एक होली मिलन समारोह आयोजित किया गया और उस कार्यक्रम के अंदर समाज के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में कैसे प्रचार प्रसार हो, कैसे हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े, सामाजिक संस्थान का भी हमारे यहाँ गठन होना चाहिए, हॉस्टल का निर्माण भी होना चाहिए, उस पर भी हमारी चर्चा हुई है। चैत्र नवरात्र के 7वें दिन आज मां के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जा रही है। देश प्रदेश के साथ साथ श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर में आज सुबह से ही माता के भक्तों का तांता लगा हुआ है और यहाँ पर माता के भक्त कालरात्रि मां की पूजा अर्चना कर मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना कर रहे हैं। नवरात्रि के मौके पर श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर में खास सजावट की गई है। साथ ही श्रद्धालुओं की ओर से भी इस बार बिना कोरोना पाबंदी के नवरात्रि का पर्व श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि नवरात्रि के पर्व पर दुर्गा मंदिर में सुबह शाम आरती और भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्री गंगानगर के श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। दुष्टों का विनाश करने के लिए इनकी उत्पत्ति हुई थी। गिरिराज पर्वत पर जब माता विराजमान थी तो चंड मुंड जो है उस समय अपनी दैत्य सेना लेकर के आए। माता अंबिका ने उस समय क्रोध किया, क्रोध के कारण उनका पूरा शरीर काला पड़ गया था। उसी समय माता कालरात्रि प्रकट हुई थी और उस समय उनका स्वरूप जो है उनका पूजन करने से जो पुष्ट। भरतपुर में पत्थर की टाल स्थित मनकामेश्वर मंदिर में डांडिया और 56 भोग का आयोजन किया गया। देर रात तक चले डांडिया कार्यक्रम में महिलाओं ने फिल्मी धुन और भजनों की प्रस्तुति पर जमकर डांडिया खेला। यहाँ डांडिया के साथ 56 भोग का भी आयोजन किया गया था, जिसमें भक्तों ने पूरे परिवार के साथ भगवान को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया और फिर जागरण का आनंद लिया।
चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।